नमस्ते दोस्तों, और फाइनेक्सियम में आपका स्वागत है। 2025 में निवेश के लिए तैयार हैं। आज हम आपके लिए 4 अंडरवैल्यूड भारतीय स्टॉक्स लेकर आए हैं जो आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा सकते हैं। हम इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ग्रोथ पोटेंशियल और साथ ही उन रिस्क के बारे में भी बात करेंगे जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। हमारा उद्देश्य आपको वह सारी जानकारी देना है जो आपको एक समझदार निवेशक बनने के लिए चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले स्टॉक के साथ, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण एलटीडी। दोस्तों, यह एक ऐसी कंपनी है जो ग्रामीण भारत की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम कर रही है। ये कंपनी न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रेरित करती है। जी हाँ, आपने सही सुना। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण एलटीडी भारत की एक प्रमुख माइक्रोफाइनेंस संस्था है। यह संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को छोटे छोटे लोन देकर उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करती है। यह मुख्य रूप से उन लोगों को छोटे छोटे लोन देती है जिन्हें पारंपरिक बैंकों से लोन मिलने में कठिनाई होती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को। इन लोन का उपयोग महिलाएं अपने छोटे व्यवसायों को शुरू करने और उन्हें बढ़ाने में करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कंपनी खास क्यों है, तो सुनिए। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण एलटीडी का बिजनेस मॉडल जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप यानी जेएलजी पर आधारित है। यह मॉडल न केवल वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है बल्कि सामुदायिक समर्थन को भी बढ़ावा देता है। इसमें लोन लेने वाले लोग समूह बनाकर लोन लेते हैं और एक दूसरे की गारंटी देते हैं। इस प्रकार समूह के सभी सदस्य एक दूसरे की वित्तीय जिम्मेदारी साझा करते हैं। इससे लोन न चुका पाने का जोखिम कम हो जाता है। यह मॉडल न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि महिलाओं के बीच एकता और सहयोग की भावना को भी मजबूत करता है। अगर हम क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण एलटीडी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो यह पिछले 5 सालों से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कंपनी ने अपने निवेशकों को निरंतर लाभ प्रदान किया है। इसका रेवेन्यू ग्रोथ इंडस्ट्री के औसत से भी ज्यादा रहा है। यह कंपनी अपने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के कारण निवेशकों के बीच लोकप्रिय है। 19 दिसंबर 2024 तक इसका मार्केट कैप 13,720 करोड़ 39 लाख और शेयर प्राइस 841 रुपये 20 पैसे है। यह आंकड़े कंपनी की वित्तीय स्थिरता और विकास की दिशा में संकेत करते हैं। लेकिन दोस्तों, हर निवेश की तरह यहाँ भी कुछ जोखिम है। निवेशकों को हमेशा संभावित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए निवेश करना चाहिए। माइक्रोफाइनेंस सेक्टर सरकारी नियमों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत निर्भर करता है। किसी भी प्रकार के सरकारी नियमों में बदलाव या ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गिरावट का प्रभाव कंपनी पर पड़ सकता है। फिर भी भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करने से क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण एलटीडी के लिए आगे बढ़ने के अच्छे अवसर दिखाई देते हैं। यह कंपनी न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है बल्कि ग्रामीण भारत के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब बारी है हमारे दूसरे स्टॉक की, गोदावरी पावर एंड इस्पात एलटीडी। ये कंपनी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और स्थिरता के लिए जानी जाती है। ये कंपनी स्टील सेक्टर का एक जाना माना नाम है और इसका बिजनेस मॉडल इसे बाकियों से अलग बनाता है। गोदावरी पावर एंड इस्पात एलटीडी ने अपने संचालन में उच्चतम मानकों को अपनाया है, जिससे यह उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गई है। गोदावरी पावर एंड इस्पात एलटीडी एक इंटीग्रेटेड स्टील कंपनी है। इसका मतलब है कि यह कंपनी स्टील उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, जिससे इसकी उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार होता है। इसका मतलब है कि यह आयरन और माइनिंग से लेकर पैलेट प्रोडक्शन और स्टील मैन्युफैक्चरिंग तक स्टील बनाने की पूरी प्रक्रिया में शामिल है। इस प्रक्रिया में शामिल हर चरण को कंपनी खुद नियंत्रित करती है, जिससे इसकी उत्पादन लागत कम होती है। यह बैकवर्ड इंटीग्रेशन गोदावरी पावर एंड इस्पात एलटीडी को एक बीडीडीडा फायदा देता है। इस रणनीति के कारण कंपनी को कच्चे माल की आपूर्ति में स्थिरता मिलती है और उत्पादन की लागत में कमी आती है। इससे कंपनी को अपनी लागत पर नियंत्रण रखने और मुनाफा बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अलावा यह कंपनी को बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त भी प्रदान करता है। अब आते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर। गोदावरी पावर एंड इस्पात एलटीडी ने वित्तीय क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। गोदावरी पावर एंड इस्पात एलटीडी का पिछले 5 साल का औसत नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.50% रहा है, जो कि काबिले तारीफ है।
यह दर्शाता है कि कंपनी ने अपने वित्तीय संसाधनों का कुशलता से उपयोग किया है। इसके अलावा इसका ईपीएस ग्रोथ 30.87% रहा है, जो दर्शाता है कि कंपनी मुनाफा कमाने में कितनी सक्षम है। यह वृद्धि कंपनी की वित्तीय स्थिरता और भविष्य की संभावनाओं को भी दर्शाती है। 19 दिसंबर 2024 तक गोदावरी पावर एंड इस्पात एलटीडी का मार्केट कैप 14,889 करोड़ 30 लाख और शेयर प्राइस 221 रुपये 67 पैसे है। यह आंकड़े कंपनी की बाजार में मजबूत स्थिति को दर्शाते हैं। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। किसी भी निवेश में जोखिम होते हैं और यह कंपनी भी इससे अछूती नहीं है। स्टील इंडस्ट्री वैश्विक स्टील और आयरन ओर की कीमतों में उतार चढ़ाव से प्रभावित होती है। यह उतार चढ़ाव कंपनी के मुनाफे पर सीधा असर डाल सकते हैं। इसके अलावा इस इंडस्ट्री में पूंजीगत व्यय भी बहुत ज्यादा होता है। नई तकनीकों और मशीनरी में निवेश करना आवश्यक होता है, जो कंपनी के वित्तीय संसाधनों पर दबाव डाल सकता है। फिर भी भारत सरकार की मेक इन इंडिया जैसी पहल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करने से गोदावरी पावर एंड इस्पात एलटीडी के लिए ग्रोथ के अच्छे अवसर पैदा हो रहे हैं। इन पहलों से कंपनी को अपने उत्पादों की मांग में वृद्धि देखने को मिल सकती है। चैप्टर 3 टाइटल आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एलटीडी वित्तीय सेवाओं का दिग्गज। अब बारी है हमारे तीसरे स्टॉक की, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड। यह नाम तो आपने जरूर सुना होगा। यह कंपनी भारत की वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान रखती है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एलटीडी भारत की प्रमुख वित्तीय सेवा कंपनियों में से एक है। यह कंपनी अपने ग्राहकों को व्यापक वित्तीय समाधान प्रदान करती है। यह कंपनी आईसीआईसीआई बैंक की सहायक कंपनी है और ब्रोकरेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिसर्च और वेल्थ मैनेजमेंट जैसी कई तरह की वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। इसके अलावा ये कंपनी अपने ग्राहकों को रिसर्च और एनालिसिस की सेवाएं भी प्रदान करती है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एलटीडी का सबसे बीडीडा फायदा यह है कि यह आईसीआईसीआई बैंक के विशाल ग्राहक आधार तक पहुंच रखती है। यह कंपनी अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करने के लिए जानी जाती है। इससे कंपनी को नए ग्राहक बनाने और अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके साथ ही यह कंपनी अपने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाने में भी सफल रही है। अगर हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एलटीडी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो यह पिछले 5 सालों से लगातार मजबूत मुनाफा कमा रही है। कंपनी की वित्तीय स्थिति बहुत ही स्थिर और मजबूत है। इसका पिछले 5 साल का औसत नेट प्रॉफिट मार्जिन 35.73% रहा है, जो कि बहुत ही शानदार है। यह कंपनी की कुशलता और प्रभावशीलता को दर्शाता है। इसके अलावा इसका ईपीएस ग्रोथ 28.25% रहा है, जो दर्शाता है कि कंपनी मुनाफा कमाने में कितनी कुशल है। यह कंपनी के शेयरधारकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। 19 दिसंबर 2024 तक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एलटीडी का मार्केट कैप RC 942.63 करोड़ और शेयर प्राइस RSD 85 है। यह कंपनी की बाजार में मजबूत स्थिति को दर्शाता है। लेकिन दोस्तों, हर निवेश की तरह यहाँ भी कुछ जोखिम है। निवेशकों को इन जोखिमों को ध्यान में रखते हुए ही निवेश करना चाहिए। ब्रोकरेज इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एलटीडी का प्रदर्शन बाजार की चाल पर निर्भर करता है। बाजार की अस्थिरता कंपनी के मुनाफे पर प्रभाव डाल सकती है। फिर भी भारत में बढ़ती हुई रिटेल भागीदारी और डिजिटल अपनाने की प्रवृत्ति के कारण पूंजी बाजार तेजी से बारैचा रहे हैं, जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एलटीडी के लिए एक अच्छा संकेत है। यह कंपनी के भविष्य के विकास के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एलटीडी के लिए एक अच्छा संकेत है। यह कंपनी के भविष्य के विकास के लिए एक सकारात्मक संकेत है। चैप्टर 4 टाइटल गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एलटीडी जीएमडीसी। खनिज क्षेत्र का सारथी। अंत में बात करते हैं हमारे चौथे और आखिरी स्टॉक की, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एलटीडी यानी जीएमडीसी। यह कंपनी गुजरात सरकार की एक खनन कंपनी है जो राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीएमडीसी लिग्नाइट, बॉक्साइट और फ्लोरस्पार जैसे खनिजों की खोज और उत्पादन में संलग्न है। यह खनिज कई उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल हैं और जीएमडीसी की इन खनिजों तक विशेष पहुंच है। अगर हम जीएमडीसी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो यह पिछले 5 सालों से स्थिर प्रदर्शन कर रही है। इसका पिछले 5 साल का औसत नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.09% रहा है और इसका ईपीएस ग्रोथ 22.93% रहा है।
जो दर्शाता है कि कंपनी मुनाफा कमाने में सक्षम है। 19 दिसंबर 2024 तक GMDC का मार्केट कैप RS10 963.05 करोड़ और शेयर प्राइस RS30 90 है। लेकिन दोस्तों, हर निवेश की तरह यहाँ भी कुछ जोखिम है। खनन उद्योग पर्यावरणीय और नियामक चुनौतियों का सामना करता है। इसके अलावा GMDC का प्रदर्शन सरकारी नीतियों पर भी निर्भर करता है। फिर भी भारत सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करने और महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लक्ष्य से GMDC के लिए ग्रोथ के अच्छे अवसर पैदा हो रहे हैं। उतरो टाइटल समझदारी से करें निवेश। तो दोस्तों, ये थे 4 अंडरवैल्यूड भारतीय स्टॉक्स जो 2025 में आपके पोर्टफोलियो में धमाका कर सकते हैं। याद रखें, निवेश से पहले पूरी रिसर्च करना और अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। निवेश करते रहें, सीखते रहें और बढ़ते रहें।